नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल जी की। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एसबीआई की एक ऐसी शानदार स्कीम जिसके अंदर मात्र 50,000 रुपए की लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके आप 1.5 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी बना सकते हैं, यानी 1.5 करोड़ रुपए की अमाउंट बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और कोई ऐसी स्कीम देख रहे हैं जिसके अंदर आप मात्र 50,000 रुपए की लमसम अमाउंट लगा के और 1.5 से 2 करोड़ रुपए बना सके, तो आप इस एसबीआई के म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर 50,000 रुपए लगाकर 1.5 से 2 करोड़ रुपए बना सकते हैं। अगर आपको भविष्य के अंदर एक बिग अमाउंट की रिक्वायरमेंट है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी अच्छी शादी के लिए, या फिर उनको कुछ दिलाने के लिए जिससे वो अपने लाइफ का कोई भी गोल अचीव कर सके, तो आपको किसी भी एसआईपी प्लान या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके और आप भविष्य के अंदर उनके लिए एक बिग अमाउंट क्रिएट कर सके। तो एसबीआई की एक ऐसी शानदार स्कीम हम आपको बता रहे हैं जिसके अंदर आप मात्र 50,000 रुपए लगाकर लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए बना सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर यदि आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इसके अंदर रिस्क ज्यादा रहता है। रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा है, और रिस्क कम है तो रिवॉर्ड भी कम है। वही काम है दोस्तों, इसके अंदर आप पैसा लगाते हैं तो रिस्क इसके अंदर बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि आपका पैसा डायरेक्ट शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, तो वहां थोड़ी मोटी गिरावट रहती है, तो आपके रिटर्न के अंदर भी गिरावट आ सकती है। इसलिए दोस्तों, इसके अंदर रिस्क ज्यादा रहता है। और यदि आप विदाउट रिस्क पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बैंक के अंदर एफडी करवाते हैं, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, तो वहां आपको एक लिमिटेड रिटर्न मिलता है। लेकिन यहाँ आपको अनलिमिटेड रिटर्न मिलता है, लेकिन इसके अंदर रिस्क भी उतना ही रहता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर आप 3 प्रकार से अपने पैसे लगा सकते हैं। एक, आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, आप लमसम पैसा लगा सकते हैं। और तीसरा, आप एसडब्ल्यूपी प्लान के अंदर भी पैसा लगा सकते हैं, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल फंड। ये ऐसे फंड होते हैं तीनों जिनके अंदर आप अपने हिसाब से एसआईपी या फिर लमसम या फिर एसडब्ल्यूपी प्लान ले सकते हैं। और आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों लमसम प्लान के बारे में, यानी आप एक बार पैसा लगा के एक बिग अमाउंट क्रिएट कर सके। तो एसबीआई के इस फंड का नाम है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट्स फंड। इस फंड के अंदर यदि कोई भी पर्सन पैसा लगाता है तो वो एसआईपी स्टार्ट नहीं कर सकता, वो लमसम पैसा ही लगा सकता है। इस फंड के पीछे के हिस्ट्री रिकॉर्ड की बात करें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में अपने कस्टमर को 43.36% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 28.58% का रिटर्न दिया है, और पिछले ऑल टाइम में 44.94% का रिटर्न अपनी कस्टमर को इस फंड ने बना के दिया है। बात करें इस फंड के लॉन्चिंग की, यानी कब स्टार्ट किया गया था, तो सन 2020 के अंदर ये फंड स्टार्ट किया गया था। इस फंड का एनएवी प्राइस है 43.16 का, और फंड साइज है 2571.71 करोड़ का। और बात करें इस फंड के अंदर एसआईपी की, तो आप एसआईपी स्टार्ट नहीं कर सकते और लमसम पैसा लगा सकते हैं। इसके साथ एक्सपेंस रेशो है 0.76% का, और एक्चुअल लोड है 1% का विद इन 1 ईयर। एलटीसीजी टैक्स की बात करें तो 12.5% है, और एसटीसीजी टैक्स है 20%। तो ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। यदि किसी भी फंड के अंदर आप पैसा लगाते हैं, किसी भी एसआईपी प्लान के अंदर, लमसम प्लान के अंदर, एसडब्ल्यूपी प्लान के अंदर, तो आपको चेक करना है फंड साइज कितना है, कौन फंड को मैनेज कर रहा है, फंड कितना बड़ा है, या फिर फंड के अंदर एक्सपेंस रेशो कितना है और फंड साइज कितना है। ये सब चीजें आपको चेक करनी चाहिए। यदि फंड साइज अच्छा है तो लोगों ने अच्छा पैसा लगा रखा है, फंड के अंदर रिस्क भी उतना ही ज्यादा है, रिटर्न भी उतना ही ज्यादा है, फंड का एक्सपेंस रेशो कम है, तो आपका थोड़े पैसे के अंदर पैसा रेगुलेट किया जाएगा। तो ये सब चीजें चेक करके ही आप म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर एसआईपी प्लान के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें इस फंड के होल्डिंग्स की, यानी किस किस स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा होल्डिंग्स इस फंड ने बना रखी है, तो सबसे ज्यादा डोडला डायरी लिमिटेड के अंदर 6.01% की होल्डिंग है, और ली ट्रैवल्स लिमिटेड के अंदर लगभग 5.2% की होल्डिंग है, शक्ति पंप्स के अंदर 4.99% की होल्डिंग है, कालपुत्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के अंदर 4.85% की होल्डिंग्स इस फंड ने बना रखी है। तो ये टॉप स्टॉक है जिनके अंदर सबसे ज्यादा होल्डिंग्स इस फंड की है। तो आप चेक भी कर सकते हैं दोस्तों, और भी ज्यादा दूसरे स्टॉक है जिनके अंदर इस फंड ने अपनी होल्डिंग्स बना रखी है। बात करें सेक्टर वाइज तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा 16.93% की होल्डिंग्स है, और सर्विस के अंदर 12.55% की होल्डिंग है, कंज्यूमर स्टैपल्स के अंदर 12.18% की होल्डिंग्स है, और कैपिटल गुड्स के अंदर 10.75% की होल्डिंग्स इस फंड ने बना रखी है। तो दोस्तों, यदि सेक्टर वाइज बात करें या फिर होल्डिंग्स वाइज बात करें, सभी के अंदर एकदम ओके है, और इस प्रकार से ही ये फंड रिटर्न दे रहा है। क्योंकि दोस्तों, यदि आप एसआईपी प्लान के अंदर पैसा लगाते हैं तो वहां आपको चेक करना पड़ता है कि आपकी 1000 रुपए की एसआईपी है तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, या फिर यदि आप लमसम पैसा के अंदर, लमसम इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना पैसा लगा देते हैं, मान लो 50,000, तो आपको लॉन्ग टाइम में कितना रिटर्न मिलेगा। ये सब चीजें आपको चेक करनी पड़ती है, और ये चीज भी देखनी पड़ती है कि किस सेक्टर का ये फंड है।
जो सेक्टर अभी ग्रोथ कर रहा है उस सेक्टर का है तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और उस सेक्टर का है जिसके अंदर अभी ग्रोथ नहीं है तो आपको कम रिटर्न मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको चेक करनी चाहिए। कई प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, हाइब्रिड हो गया, इक्विटी हो गया, या फिर सेक्टरल म्यूचुअल फंड हो गई, ऐसे कई प्रकार से आपको म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाने को मिलते हैं। बात करते हैं इस फंड के कैलकुलेशन की, यानी किस प्रकार से आप मात्र 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से 1.5 करोड़ रुपए की एक मैच्योरिटी अमाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों मान लो कोई पर्सन इस फंड के अंदर लमसम 50,000 रुपए डाल देता है और एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है 21% का। ऑल टाइम के रिटर्न के अकॉर्डिंग हमने 21% का रिटर्न इसके अंदर दिया है। तो मान लो कोई पर्सन 10 साल के लिए पैसा लगाता है तो उसे एस्टिमेटेड रिटर्न मिलता है 2,86,375 रुपए, और उसे टोटल अमाउंट मिलती है 3,36,375 रुपए। कोई पर्सन मान लो 15 साल के लिए इसके अंदर पैसे लगाता है 50,000 रुपए, तो उसे एस्टिमेटेड रिटर्न मिलता है 8,22,470 रुपए, और उसे टोटल वैल्यू मिलती है 8,72,470 रुपए। और कोई पर्सन मान लो 20 साल के लिए इस फंड के अंदर 50,000 रुपए की लमसम अमाउंट डाल देता है, तो उसे एस्टिमेटेड रिटर्न मिलता है 22,12,963 रुपए, और टोटल वैल्यू मिलती है 22,62,963 रुपए। कोई पर्सन मान लो दोस्तों इसके अंदर 25 साल के लिए 50,000 रुपए की लमसम अमाउंट डालता है, तो उसे 58,19,543 रुपए का एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा, और फाइनल वैल्यू मिलेगी उसे 58,69,543 रुपए। और कोई पर्सन मान लो 30 साल के लिए इस फंड के अंदर 50,000 रुपए की अमाउंट डालता है, तो उसे एस्टिमेटेड रिटर्न मिलता है 1,51,74,082 रुपए, और टोटल अमाउंट मिलती है 1,52,24,082 रुपए। तो इस प्रकार से दोस्तों हम मात्र 50,000 रुपए की लमसम अमाउंट डाल के लगभग 1.5 करोड़ रुपए बना सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि कंपाउंडिंग में आपका पैसा दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि जितने लॉन्ग टाइम के लिए आप पैसा डालते हैं उतना ज्यादा रिटर्न आपको इसके अंदर मिलता है, जितने शॉर्ट टाइम के लिए पैसा डालते हैं उतना कम रिटर्न मिलता है। इसके अंदर दोस्तों यदि आप 50,000 रुपए 40 साल के लिए डालेंगे, 30 साल के लिए डालेंगे, 25 साल के लिए डालेंगे तो आपको एक बेहतर रिटर्न मिलेगा, और यदि आप 2 साल 3 साल के अंदर अपना पैसा निकाल लेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों यदि आप 20 से 25 साल की उम्र के अंदर जॉब लग जाते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं, तो आपको एक ऐसे फंड के अंदर पैसा डालना चाहिए जिसके अंदर आपको लगभग 45 से 50 की उम्र में एक अच्छे अमाउंट मिल सके, जिससे आपको भविष्य के अंदर किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और आपके बच्चों को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो इस प्रकार से दोस्तों आप SBI की इस शानदार स्कीम के अंदर अपने पैसे लगा सकते हैं और अपने बच्चों के लिए एक गोल अचीव कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस फंड के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और यदि आपका कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।